स्वागत है आपका द पॉजिटिव वर्ल्ड में। शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। राजभोज के दरबार में कालिदास नामक एक महान विद्वान कवि थे। उन्हें अपनी कला और ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। प्राचीन काल में यात्रा करने के लिए रेल अथवा बस जैसी कोई साधन नहीं थे। अधिकतर लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल यात्रा करते थे। एक बार कवि कालिदास जी भी यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्हें बहुत प्यास लगी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मार्ग में किसी घर अथवा झोपड़ी को ढूंढ रहे थे जहां से पानी मांगकर वह अपनी प्यास बुझा सके। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर के सामने पहुंचकर कालिदास जी बोले, माते कोई है, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए, आपका भला होगा। उस घर से एक माता जी बाहर आई और बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती, पहले तुम अपना परिचय दो, उसके बाद मैं तुमको पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास जी बोले, माते मैं एक पथिक हूँ, कृपया आप मुझे पानी पिला दो। वह माता जी बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही पथिक थे, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। वे कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते रहते हैं। तुम झूठ ना बोलो, मुझे सत्य बताओ। कालिदास जी बोले, मैं एक अतिथि हूँ, कृपया अब तो मुझे पानी पिला दीजिए। माता जी बोले, अरे तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही अतिथि हैं, पहला है धन, दूसरा है यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। अब सत्य बताओ तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी। कालिदास जी व्यास के कारण तर्क से पराजित होकर हताश हो चुके थे, थक चुके थे। जैसे तैसे करके वह बोले, मैं एक शहनशील हूँ, अब तो मुझे पानी पिला दीजिए। माता जी फिर से बोली, तुम पुनः झूठ बोल रहे हो, शहनशील तो केवल दो ही हैं, एक धरती जो पापी और पुण्य सबका भार सहन करती है, धरती की छाती चीरकर बीज बो देने पर भी वह अनाज भंडार देती है। दूसरे शहनशील है पेड़, जिनको पत्थर भी मारो तो वो मीठे फल देते हैं। तुम शहनशील तो नहीं हो सकते, सच बताओ तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी। कालिदास जी अब बेहोश होने की स्थिति में आ गए थे। वो बोलते हैं, मैं एक हठी हूँ। माता जी बोली, तुम पुण्य असत्य बोल रहे हो और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। संसार में हड्डी तो केवल दो ही हैं, पहला है नख और दूसरे हैं केश अर्थात बाल। उन्हें कितना भी काटो वह पुण्य निकल आते हैं। सच सच बताओ तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाने वाली। अब कालिदास जी पूर्ण पराजित और अपमानित हो चुके थे। वे बोले हार कर कि मैं एक मूर्ख हूँ। माता जी बोले, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला वह राजा जो बिना योग्यता के भी सभी पर शासन करता है, और दूसरा है उसके दरबार का वह पंडित जो राजा को खुश करने के लिए उसकी गलत बातों का भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगा रहता है और सदैव उसका झूठ का गुणगान करता रहता है। अब कालिदास जी लगभग मूर्छित होकर उन माता जी के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि माता जी ने कहा, उठो, बस उठो। उनकी आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो वहां साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कालिदास जी ने उनके चरणों में पुनः नमस्कार किया। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु तुमको उसका अहंकार हो गया था। इसलिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए, तुम अहंकार नष्ट करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने सरस्वती माता को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कालिदास जी ने फिर भरपेट पानी पिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इसी कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने ज्ञान का कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने ज्ञान का घमंड करते हैं तो हमारा घमंड चूर चूर हो जाता है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। तो कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड ना कीजिए और सबका भला कीजिए। थैंक यू। और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।